हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमित कटारिया। और गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा के बारे में। एक हमारे सर है जो हमारे अभी पास आए हैं, उनका आप मान के चलिए 12,000 रुपये का नुकसान हो गया है। तो ये 12,000 रुपये का नुकसान आप भी अपने पैसे बचा सकते हैं। किस तरीके से उनका नुकसान आया है, उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, तो मैं इस विषय में आप बात करूँगा। तो अभी चलते हैं गाइज़ उनके पास सर के। तो गाइज़, आप एक बार स्कूटी का लुक देख लीजिए। वही सामने से ये जो मॉडल है आपका, ये जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये जो सर है आपका रेलवे में है और सहारनपुर यूपी का, इस टाइप का इसका नंबर है। तो इसमें आपका लगभग 12,000 रुपये का खर्चा है। जो 12,000 रुपये का खर्चा है वो किस बेस पे आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, चलते हैं इनके सर के पास। तो ये सर जो है आपका हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा ऑन करते हैं। सर इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ पर स्कूटी के पास। आप अपना इंट्रोडक्शन दो पहले। मेरा नाम ईसम सिंह है, गांव कपस्सी से हूँ मैं। जी सर। तो गाड़ी तो सही है, गाड़ी सही चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि गाड़ी जो है बहुत अच्छी चलती है, एवरेज वगैरह जो सही है। ओके। लेकिन कारण क्या हुआ कि एक दिन बच्चे चल रहे थे, दो जा रहे थे इस पे, दो अच्छा। बच्चे जा रहे थे मेरे। ठीक है जी। तो उन्होंने तीसरा बच्चा बिठा लिया इस पे। अच्छा, ऑप्टिमा पे 3 बच्चे बैठ गए। जी जी जी, तीसरा बच्चा बिठाने के बाद में गाड़ी किसी खड्डे में डल गई। अच्छा। तो तो गाड़ी जब खड्डे में डल गई जी जी। तो गाड़ी में ऐसे हुआ जैसे पीछे कुछ प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, तो गाइस देखिए एक बार तो मैं आपके दिखा दूं पहले। तो गाइस, यहाँ पर ये देखिए, ये खड्डे में डलने के बाद यहाँ पर जो मोटर है ना, ये पूरी बैंड हो चुकी है। तो गाइस ये गाड़ी जब खड्डे में डल गई, ठीक है जी। तो सर उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे लगा जैसे पंचर हो गया गाड़ी में। अच्छा। तो उसके बाद में मिस्त्री के पास लेके गए। मिस्त्री को सोचा ना पंचर हो गया होगा शायद गाड़ी में, जी जी जी। प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। तो मिस्त्री के पास ले गए। मिस्त्री ने कहा कि मोटर में कुछ फॉल्ट आ गया है, आप इसको जो है एजेंसी दिखाओ जहाँ से गाड़ी ली है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं इस गाड़ी को लेके विशाल ऑटोमोबाइल के पास आया, हमारा डीलर है जहाँ से हमने गाड़ी ठीक खरीदी है। ठीक है जी। गाड़ी बहुत अच्छी है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि सर जब मैं लेके गया, उन्होंने कहा कि लगे गाड़ी में जो है मोटर में फॉल्ट आ गया, मोटर डैमेज हो गई फिजिकली। ठीक है, तो उन्होंने बदल के दे दी? नहीं सर, बदल के नहीं, वही बात तो अच्छे कहाँ से वे वो? अरे नहीं सर, सुनिए तो, अच्छा, पहले तो अच्छा। सेवा बहुत अच्छी दी है ना उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं आई, उनके सब बढ़िया स्टाफ अच्छा से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। लेकिन कारण क्या हुआ सर, जब मैं इसको लेके गया तो उन्होंने मुझे बोला, कहने लगे इसमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है कि गाड़ी का मोटर डैमेज हो चुका है। इसका जो है गाइस, आप इनकी सर की पूरी बात सुनिए। जो डीलर से इनकी बात हुई है, वहाँ के जो फोरमैन है जी, उन्होंने बताया, कहने लगे गाड़ी का जो मोटर है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि हमने उनसे पूछा भाई कैसे ठीक होगा। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। कहा, कहने लगा आप इसे खुद करा लीजिए इंश्योरेंस क्लेम में, मतलब कंपनी के थ्रू तो उन्होंने मना कर दिया कि कहने लगे। तो हमने फिर इंश्योरेंस कंपनी में जो है कांटेक्ट किया। तो इंश्योरेंस कंपनी में कांटेक्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बताया कि गाड़ी का क्लेम तभी मिलता है जब गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाती है। अच्छा अगर फिजिकली गाड़ी कहीं डैमेज हो जाती है तो उस गाड़ी का कोई क्लेम आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके ओके। क्योंकि गाड़ी, कारण क्या हुआ कि गाड़ी हमारे बच्चों से लगी है और गाड़ी जो मोटर डैमेज हुआ है बच्चों से हुआ, खड्डे में डल के। जी जी जी। तो उसके बाद तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको स्कूटी का एक बार रिव्यू करा दूं और ये आपको दिखा दूं। ये देखिए गाइस, ये स्कूटी जो है आपका कहीं से भी फिजिकल डैमेज नहीं है। ये देखिए गाइस, आप इसका एक एक पार्ट देखिए। और फिजिकल डैमेज ना होने के कारण ही इनका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। अगर ये स्कूटी फिजिकल डैमेज होती, क्योंकि उनको तो दिखाना पड़ता है ना आपका कहाँ से आपकी स्कूटी टूटी है कहाँ से नहीं। तो यही जो चक्कर है आपका, यही देखिए गाइस। और इसकी जो मोटर है ये बैंड हुई है और ये प्रॉपर तरीके से सही भी नहीं होगी क्योंकि इसमें वाइंडिंग होती है। तो आप बताइए, जो इंश्योरेंस से आपकी बात हुई थी क्लेम वालों से, वो क्या बात हुई थी? सर उन्होंने कहा है कि गाड़ी अगर एक्सीडेंटल होती तो हम आपको क्लेम देते, लेकिन ओके। गाड़ी क्या है कि गाड़ी हमारे बच्चों से ही लगी है। जी। तो गाड़ी जो है फिजिकली डैमेज हुई है, बच्चों से हुई है मोटर, तो अभी हमें पैसे दे के ठीक करानी पड़ेगी। तो आपके कितना खर्चा बताया है? 12 से 13 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा इसमें सर, उन्होंने बताया है। 12 से 13,000 रुपये का इसमें खर्चा बताया। जी जी। तो गाइज देखो, अगर आपको भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे बच सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप हमारे जो देख रहे हैं आपकी वीडियो, उनको कोई सुझाव देना चाहते हो, आप ये इलेक्ट्रिक चला रहे हो कि आपको कैसा लगा, यही नहीं भाई, हो सकता है कोई भी अदर ब्रांड हो, चाहे उसमें ओकिनावा हो, ओला हो, टीवीएस IQV, तो आप हमारे जो देख रहे हैं वीडियो आपकी, उनको कोई सुझाव देना चाहोगे मेरा जो सुझाव- इलेक्ट्रिक के बारे में? मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ये सुझाव है जी सुमित जी
जी सर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे 2 ही बंदे चल सकते हैं, तीसरा बंदा चलेगा तो ये गाड़ी कोई पेट्रोल की गाड़ियाँ तो नहीं है। जी 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 इतनी टिकाऊ, इतनी मजबूत है। जी जी चाहे जी ओला की हो, चाहे ओकाया हो, जी 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 किसी भी कंपनी की हो, जी जी ये सिर्फ एक जो है बहुत ही नाजुक सौदा है। जी जी तो इसमें सब तो बहुत ही तरीके से चलाओ इसे, अदरवाइज तो ये जैसे नुकसान मैंने उठाया ऐसे सब उठाएंगे। तो अच्छा, मेरा अच्छा। सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चलाने वाले कस्टमरों से यही अपील है कि वो इसे चलाएं, आराम से चलाएं और ज़्यादा इसके साथ भाई में कहने की बात है कि पेट्रोल की समझ के न चलाओ। पेट्रोल अगर आप समझ के चलाएं। पेट्रोल जैसी उम्मीद रखोगे, मेरी वीडियो नहीं, जितने भी पेट्रोल की देखते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी नहीं है। जी 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 समझिए पेट्रोल की जितनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी नहीं है, ये तो बहुत ही लाइट गाड़ी है, इनको तो बहुत तरीके से चलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो आपने जैसे 1.5 साल हो गया आप चला रहे, तो ऑप्टिमा चला के मजा आ रहा था? नहीं, गाड़ी सही चल रही थी, लेकिन गाड़ी में वो हल्की है गाड़ी बहुत, जैसे 3 बैठने के बाद में हाँ। गाड़ी का ये तो है ही। देखो थोड़ा सा ना, हीरो की जो भी गाड़ी ऑन करता है वो यही है भाई, एक तो प्लास्टिक अभी, लेकिन एक नया मॉडल आया है CX 5.0, उसमें जो बता रहे हैं कंपनी कि उसमें लगभग आप मान के चलिए सभी चीज़ की प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह सुधार दी है। हालांकि मैं अभी बाहर गया तो उसमें मैंने वीडियो, तो इसम जी आपने अपनी समस्या बता दी है हमें सारी। कोई बात नहीं, आपके 12,000 रुपये लगे। हो सकता है जो आपकी वीडियो देख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, उनके भी आगे नुकसान होने से बचे जाए। सुमित जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आपको। जी सर। देखिए, ये गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत सोच समझ के चलाना चाहिए। ये कोई पेट्रोल वर्जन नहीं है। ये तो है ही, TVS की गाड़ी होगी, कोई बुलेट होगी, पल्सर, मेरे पास में पल्सर भी है, अपाचे जी भी जी है, जी 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 TVS की स्टार सिटी भी है। जी। वो गाड़ी है पेट्रोल की, वो इसी हिसाब से बनी हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी लोहे में ज़्यादा लगा हुआ है। जी जी लेकिन ये व्हीकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत हल्के हैं, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही समझ के चलना चाहिए। जी जी अन्यथा जो कष्ट और समस्या मैंने झेली है, तो वो दूसरे कस्टमर को झेलना पड़ेगा। जी 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 ठीक है ना सर? जी जी तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि भाई इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल समझ जी के जी चलाएं, बिल्कुल अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि जो नुकसान मैंने उठाया और कस्टमर भी उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ना चलो भैया? इसम जी, आपसे बात करके बहुत अरे अच्छा नहीं, लगा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। परेशान है, उनके 12,000 रुपये के आसपास लग गए हैं। हालांकि मैंने जैसे मैं सभी को बताता हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी में कोई भी खर्चा नहीं होता है। वो आपका चार्जिंग करो और चलाओ, लेकिन उसका जो फिज़िकल होता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपका फिज़िकल डैमेज में आपकी मोटर हो गया, कोई भी आपके बॉडी पार्ट हो गए, क्योंकि आपको सभी को पता है इलेक्ट्रिक के जो बॉडी पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो गाइज़ अभी मैंने आपको बताया कैसे आपका है, इसकी मोटर वगैरह आपका, ये देखिए गाइज़, और ये एक जगह से नहीं गाइज़, यहाँ से भी, और इसमें ना क्रैक भी है, एक यहाँ से आपका और एक आपका यहाँ से, ये 2 जगह से फिज़िकल डैमेज हुई है। तो इसी मोटर को देखते हुए ना इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर लिए और आपका डीलर ने भी। अब जो आपका जो मेन जो खर्चा आया है वो आपका कस्टमर ने ही अपनी जेब से पैसा लगाया है। तो गाइज़ अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है गाइज़, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।